All right. When we talk about application development, the main two things that we talk about are the front end and the back end. तो अब इससे पहले कि फ्रंट एंड और बैक एंड काम किस तरह से करते हैं और ये करते क्या है, हम देखते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड जो है वो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर होते किस तरह से है और मतलब क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है। तो अब जो हमारे पास सबसे पहले हम फ्रंट एंड की बात कर लेते हैं। फ्रंट एंड जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूजर इंटरफेस से रिलेटेड चीज़ें करता है। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं ये वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इस वेबसाइट में एक इंटरफेस नज़र आ रहा है, मुझे बटन्स नज़र आ रहे हैं, मुझे ऑप्शंस डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस पर डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म कर सकता हूँ, टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जो यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे पता लगेगा कि यहाँ पे बटन्स हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो भी बटन की फॉर्म में ही है। तो ये वाला जो फ्रंट एंड है हमारे पास होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी फ्रंट एंड की, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। लेकिन अगर हम इसी तरह से एक और इंटरफेस की बात करें तो वो हमारे पास होता है कमांड लाइन इंटरफेस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँ, ठीक है, तो अब ये मेरे पास जो है ना ये एक कमांड लाइन इंटरफेस है। अब कमांड लाइन इंटरफेस में आप कमांड्स लिख के, अब यहाँ पे मैं कोई बटन वगैरह क्लिक नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं कोई क्या नाम है चीज़ें ड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ कमांड्स वगैरह लिख सकता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी कमांड लिखूँ, तो अब मैंने सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट किया यूजिंग अ कमांड, तो ये मेरे पास जो है वो नाम कमांड लाइन इंटरफेस होगा। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू फिगर आउट व्हेन स्टार्टिंग टू डेवलप एन एप्लीकेशन, या जब आइडिया सोचते हैं हम, तो हमारे पास उसका फ्रंट एंड जो है वो किस तरह का होगा। ठीक है, जो उसका डिजाइन रिलेटेड एस्पेक्ट है वो किस तरह का होगा। तो अब मोस्ट एप्लीकेशंस हम बात करें तो ऑब्वियसली वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे ही बेस करती हैं, क्योंकि कमांड लाइन इंटरफेस तो हर कोई यूज भी कर नहीं सकता, और हम सोफिस्टिकेटेड यूजर्स के लिए तो बनाते नहीं है। हमारे यूजर्स होते हैं अनसोफिस्टिकेटेड, जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं होते मोस्टली। तो इसलिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ ही जाते हैं। अच्छा, फ्रंट एंड जो हमारे पास होता है, हमें ये तो पता लग गया कि वो इंटरफेस से रिलेटेड है। ठीक है, बटन्स हैं, डिफरेंट एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा जो आपके पास एप्लीकेशन है, आपकी वेबसाइट है, अब उसमें कोई ना कोई डाटा भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर यूजर साइन अप कर रहा है, इस तरह हम गूगल की बात कर लें, अगर आप गूगल पे अकाउंट बनाते हो या किसी भी वेबसाइट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हो, तो आपके अकाउंट से रिलेटेड आपके क्या नाम है अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होती है। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है? अब वो इन्फॉर्मेशन ना तो आपके मोबाइल में स्टोर होती है, ना ही आपकी कंप्यूटर में स्टोर होती है। फॉर द मोस्ट पार्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है आपकी अकाउंट से रिलेटेड, या आपकी वेबसाइट की या मोबाइल एप्लीकेशन की, वो स्टोर होती है किसी और जगह पे। वो आपके फ्रंट एंड का पार्ट नहीं होती। जो फ्रंट एंड है ना, फ्रंट एंड इज ओनली कंसर्न विद हाउ डेटा इज व्यूड। ठीक है, फ्रंट एंड सिर्फ इस बात से कंसर्न है उसको कि डेटा मेरी वेबसाइट पे दिख किस तरह रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अब मेरा ये ईमेल है, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि जो ईमेल जिस वेबसाइट से मुझे आया या फिर जिस ऐप से मुझे आया, ठीक है, वो किस तरह से दिखेगा, ये स्टार शेप किस तरह से दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे डेट किस तरह से शो होगी, और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मैंने किस तरह से शो करने हैं। अब ये जो टाइटल है या सब्जेक्ट है हमारे पास ईमेल का, वो दिखेगा किस तरह से। ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये होती हैं मैनेज फ्रंट एंड के थ्रू। कि डाटा मुझे मिल गया, अब वो दिखेगा किस तरह से। हाँ, हाउएवर अगर हम डाटा मिलने की बात करें तो डाटा हमें मिलता कहाँ से? वो हमें मिलता है बैक एंड से। अब इसमें ना हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। अगर हम नेटवर्क आर्किटेक्चर के डोमेन में चेक करें तो हमें सबसे पहले एक चीज़ पता लगेगी कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होती है क्लाइंट, और एक हमारे पास होता है सर्वर। अब क्लाइंट और सर्वर क्या चीज़ है? हमारे पास जो क्लाइंट होता है, इफ आई वर टू गो अहेड एंड ड्रॉ अ क्लाइंट राइट हेयर, तो उससे जो है वो काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। अब ये मेरे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, ये कोई भी एक एप्लीकेशन हो सकती है, कोई भी एक एप्लीकेशन है, ये क्लाइंट है, ये बेसिकली मेरा फ्रंट एंड है। ठीक है, ये अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट वाली यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, या मैं अपना ईमेल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्लाइंट हूँ। ठीक है, या फिर मेरा ये जो वेब ब्राउजर है ये एक क्लाइंट है। ठीक है, अब इस क्लाइंट ने क्या करना है? इस क्लाइंट ने ये देखना है कि भाई मैंने इस क्लाइंट ने जो फ्रंट एंड मैनेज करना है, ये क्लाइंट देखेगा अच्छा मेरे पास यूजर इंटरफेस की चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है जी, मैं यूजर इंटरफेस शो करवा दूंगा यूजर को। उसके बाद फिर ये कहेगा जी कि अच्छा कि डाटा दिखाएंगे किस तरह से, तो ये मुझे इस तरह से जो है वो यहाँ पे डाटा दिखा देगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाम आना चाहिए कंपनी का या वेबसाइट का, यहाँ पे जो वो सब्जेक्ट आना चाहिए, यहाँ पे मजीद डिटेल आनी चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिखाने हैं। ये जो है वो क्लाइंट का काम है। ठीक है, अब क्लाइंट को डाटा मिल तो गया, लेकिन वो डाटा मिला कहाँ से? वो डाटा मिलेगा इसको बैक एंड से। ऑल्सो अगर हम इसको फॉर्मल टर्म्स में देखें तो हम उसको क्या नाम है सर्वर भी कहते हैं।
तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ कि ये हमारे पास सर्वर है। अब ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। अब ये दोनों आपस में काम किस तरह से करते हैं, कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्लाइंट होता है, क्लाइंट को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट सर्वर को कहेगा यार मुझे जो है ना ये चीज़ चाहिए, या कोई भी रिक्वेस्ट होगी तो ये सेंड करेगा यहाँ से रिक्वेस्ट। जब ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो सर्वर क्या करेगा, हम बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं, किसी भी मजीद जो डिटेल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में जाने के बगैर। तो सर्वर कहेगा कि ठीक है, आपको ये रिक्वेस्ट चाहिए, ये आपको चीज़ चाहिए, आपने रिक्वेस्ट किया मेरे से, मैं आपको ये रिटर्न कर देता हूँ। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर यहाँ पे आएगा, सर्वर यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें दे देगा। ठीक हो गया। तो बस इतना सा हमारा काम है कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की और सर्वर ने रिस्पॉन्स सेंड कर दिया उस रिक्वेस्ट के बदले में। ठीक है। अब ये हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो सिंपल डायग्राम है। अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे पास। अगर हम वेब की बात करें तो वेब की फील्ड जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन ये कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास इतनी डायग्राम भी बहुत है। अब क्लाइंट क्या करता है या सर्वर क्या करता है, सर्वर के ऊपर भी डाटा स्टोर नहीं होता। सर्वर भी फॉर द मोस्ट पार्ट डाटा स्टोर नहीं करता। अब आप कहेंगे कि अच्छा क्लाइंट ने सर्वर को बोला कि यार मुझे ये डाटा चाहिए, अगर सर्वर भी डाटा स्टोर नहीं कर रहा तो फिर डाटा मिलेगा कहाँ से। डाटा हमारे पास स्टोर होता है एक अलग जगह पे, उसको हम कहते हैं डेटाबेस। एक हमारे पास हो गया क्लाइंट, एक हमारे पास हो गया सर्वर, और जो आगे मजीद हमारे पास एक चीज होती है वो हमारे पास होती है डेटाबेस। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं इसको कॉपी करूँ जल्दी से, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटाबेस। अब जब सर्वर को रिक्वेस्ट मिलेगी तो सर्वर क्या कहेगा, सर्वर जाएगा डेटाबेस के पास, और डेटाबेस से जो है वो रिक्वेस्ट करेगा डाटा। तो सर्वर मजीद आगे जो है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है डेटाबेस को। और फिर डेटाबेस क्या करेगी, डेटाबेस सर्च करेगी कि अच्छा इसे किस यूज़र का डाटा चाहिए, किस टाइप का डाटा चाहिए। तो उसकी बेस पे जो है वो क्या नाम है हमें रिस्पॉन्स सेंड करेगी डेटाबेस। तो यहाँ से जनाब डेटाबेस ने रिस्पॉन्स सेंड किया, और जो भी रिस्पॉन्स सर्वर को मिलेगा वो सर्वर आगे जो है वो उसको फिल्टर करके या उसको वैसे ही जो है वो क्लाइंट को दे देगा। तो अब हमें यहाँ से जो है वो सबसे पहले दो चीज़ें पता लगेंगी। एक ये कि क्लाइंट जो है वो डाटा होल्ड नहीं करता, और सर्वर भी डाटा होल्ड नहीं करता। और दूसरा ये कि डेटाबेस एक ऐसी चीज़ है जो कि डाटा होल्ड करती है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब ये मेरे पास वेबसाइट है, अब यहाँ पे ईमेल में जाऊँ मैं तो अब ये किस कंपनी ने मुझे सेंड किया है, ठीक है, मेरे अकाउंट में कौन कौन से ईमेल्स पड़े हुए हैं इस वक्त, ठीक है, और मेरे अकाउंट में कौन कौन से ईमेल्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल जो मैंने सेंड करने थे लेकिन जो मैंने नहीं सेंड किए, ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे होंगे। इसके अलावा जो मैंने क्या नाम है स्टार किए हुए हैं, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट ईमेल है जिनको मैं रखना चाहता हूँ एक सेपरेट सेक्शन में, वो यहाँ पे होंगे। वो मैंने इस वक्त नहीं किए हुए तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे। अब ये सारी चीज़ें किस तरह पता लग रही हैं सर्वर को या मेरे क्लाइंट को। तो जैसे ही मैंने किसी चीज़ पे क्लिक किया, जिस तरह से मैंने फॉर एग्जांपल इनबॉक्स पे आया, मैंने यहाँ पे रीलोड किया, अब ये मैंने एक रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, ये ब्राउजर मेरा क्लाइंट है, उस क्लाइंट को यूज़ करते हुए मैंने एक रिक्वेस्ट सेंड की है अपने सर्वर को। और फिर मेरे सर्वर ने क्या किया, इन टर्न मेरी डेटाबेस को रिक्वेस्ट की, और फिर मेरी डेटाबेस ने क्या किया, उसने कहा अच्छा ठीक है आपको किस यूज़र का डाटा चाहिए, आपको क्या नाम है अली का डाटा चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मोहम्मद अली का आपको डाटा चाहिए, मैं आपको उसका डाटा दे देता हूँ, आप वो डाटा लो और क्लाइंट को दे दो। तो डेटाबेस क्या करेगा, यहाँ से डाटा सेंड करेगा, और फिर सर्वर क्या करेगा, सर्वर कहेगा ठीक है भाई, वो यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। अब सर्वर का जो काम है ना मेन, वो हमारे क्लाइंट और डेटाबेस को कनेक्ट करता है। सर्वर बात करता है डेटाबेस से, और सर्वर मैनेज करता है ऑथोराइजेशन वगैरह, ऑथेंटिकेशन वगैरह। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लाइंट से रिक्वेस्ट करूँ सर्वर में, ठीक है, तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर देखेगा कि रिक्वेस्ट किस बंदे ने किया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मेरा ये अकाउंट है, मैं जब यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो सर्वर को पता किस तरह चलेगा कि किस बंदे ने रिक्वेस्ट किया, मैंने किस बंदे को वापस जाके डाटा देना है, ठीक है। तो वो जो है वो सर्वर काम करेगा। सर्वर क्या नाम है, यहाँ से मेरा नाम देख सकता है, मेरा जो है वो ईमेल देख सकता है, ठीक है, तो उसकी बेस पे वो डिसाइड करेगा कि अच्छा ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड की है तो सर्वर देखेगा कि भाई मुझे इस बंदे की रिक्वेस्ट चाहिए इस सर्टेन ईमेल पे, और वो जो है वो मैंने क्या नाम है डेटाबेस से उठानी है,
और उसके बाद मैंने क्या नाम है, जब मुझे डेटाबेस से डाटा मिल जाएगा तो मैंने उसी बंदे को जो है वापस जाके देनी है। तो सर्वर बेसिकली हमारे पास फिल्टरिंग करता है। अब डेटाबेस में किसी एक बंदे का डाटा तो होगा ही, मजीद जो है वो इसमें यूजर्स हो सकते हैं हमारे पास लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में। तो उनमें से जो फिल्टर करना है वो सर्वर का काम है। सर्वर कहेगा यार मुझे इस बंदे का डाटा चाहिए, इस बंदे का मुझे डाटा दे दो, और फिर मजीद जब हमें उस बंदे का डाटा मिल जाएगा मजीद उसमें से हम फिल्टर करेंगे डाटा। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी सब चीज़ों का डाटा जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं स्टार्ट पे जाता हूँ। अब मेरे पास स्टार्ट में कोई नहीं है। अब मेरे सर्वर ने क्या किया, मेरे सर्वर ने जब मेरे अकाउंट का डाटा मेरे पास मेरे सर्वर के पास आ गया, तो मेरे सर्वर ने कहा ठीक है ये तो इस बंदे का डाटा आ गया, लेकिन इस डाटा में से भी मजीद जो है मुझे फिल्टर करना है। तो वो क्या नाम है, स्टार्ट वाली चीज़ें देखेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस में कोई आपके पास इंडिकेशन है कि जनाब ये जो ईमेल है यूजर ने स्टार्ट किया हुआ है, तो वो मजीद ईमेल्स में से स्टार्ट ईमेल फिल्टर करेगा और वो जो है वो क्लाइंट को आगे यहाँ पे दे देगा। तो इस तरह से हमारे पास जो बेसिकली एक बहुत ओवरव्यू अगर हम देखें इसका, तो क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा, फिर सर्वर रिक्वेस्ट सेंड करेगा डेटाबेस को, एंड देन रिस्पॉन्स मिलेगा सर्वर को, एंड देन फिर आगे रिस्पॉन्स मिलेगा क्लाइंट को सर्वर की तरफ से। ये हमारे पास एक ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स, अगर हम एक क्या नाम है इम्प्लीमेंटेशन देखें कि क्लाइंट और सर्वर और डेटाबेस आपस में किस तरह कनेक्ट होते हैं, तो वो इस तरह से होते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास मजीद चीज़ें होती हैं। अगर हम ज़्यादा डिटेल्स में जाएं कि फ्रंट एंड और बैक एंड जो वो किस तरह से काम करते हैं और क्या क्या करते हैं, तो उसमें हमारे पास और भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं उसमें।